जय हिंद दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो क्लास 8 में पढ़ रहे हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो पे मैं आज आप लोगों को बताऊंगा NMMS स्कॉलरशिप के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट का क्या सिलेबस रहता है। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल सिलेबस के ऊपर में बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट को रीजनिंग बोला जाता है, याद रखिएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट को दोस्तों रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि आप लोग का सिलेबस क्या रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज को हम लोग अच्छे तरीके से और बहुत ही इजी फॉर्मेट में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज को हम लोग समझते हैं कि रीजनिंग का क्या सिलेबस रहेगा। इसमें आप लोगों को जैसा कि पता ही है, अगर आप लोग इसमें पास हो जाते हो ना, तो आप लोगों के लिए जो है एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग पास कर जाते हो तो आप लोग का जो है हर साल जो है आप लोगों को कितना हजार रुपये मिलेगा, तो 12,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन कब तक, है ना। तो ये जो है 9th से आप लोग का मिलना शुरू होगा, तो 9th में मिलेगा 12,000, है ना। फिर 10th में मिलेगा, फिर 11th में मिलेगा, फिर 12th में मिलेगा। यानी कि 4 साल आप लोगों को दोस्तों 12,000 रुपये आप लोगों को मिलेगा। यानी कि आप लोगों का जो है 4 साल मतलब आप लोगों का कितना रुपये मिलेगा टोटल, तो यहाँ पर 48,000 रुपये आप लोगों को मिलने जा रही हैं इस स्कॉलरशिप के तहत। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों को जो है 48,000 रुपये आप लोगों को मिल सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों का बहुत जल्दी क्लासेस होगा, तो चैनल पर अगर आप लोग न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोग एक एक चीज़ की जानकारी इस चैनल से आप लोग को मिल सके। ठीक है, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल चलिए मैं यहाँ पर मैं सिलेबस को डिटेल के साथ बताता हूँ। पहला चैप्टर क्या है, तो पहला चैप्टर का नाम है एनालॉजी, जिसे सादृश्यता हिंदी में कहते हैं। तो एनालॉजी में किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सैंपल बता सकता हूँ। देखिए इसमें बहुत सारा टाइप है, जैसे कि यहाँ पर एक जो है नंबरिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए 125 है, ठीक है, और इसका संबंध जो है 216 से है ना। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को बताना पड़ेगा। यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर दे दिए कि 343 का संबंध जो है किस संख्या से होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दे दिए, तो आपको देखना होगा 125 में क्या किया गया है कि यहाँ पर 216 आया है। फिर हम लोग इस संख्या में यहाँ पर जो संबंध लगाएंगे, इसी संबंध को यहाँ पर अप्लाई करके यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट संख्या को जो है प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। या फिर जो है कुछ अलग रिलेटेड, जैसे कि आप लोग का पूछा जाएगा, हम एक सैंपल बता रहे हैं। जैसे देगा सफेद कबूतर, ठीक है, और यहाँ पर क्या देगा, सबसे पहले देखिए जैसे यहाँ पर दे दिए सफेद कबूतर, ठीक है, और ये इसका संबंध दे देगा किससे, तो इसका संबंध दे देगा शांति से। ठीक है, किससे देगा, तो शांति से देगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लीजिएगा सफेद कबूतर। ठीक इस प्रकार से आप लोग का नेक्स्ट जो पूछेगा, जैसे यहाँ पर दे देगा काला रंग, है ना, तो यहाँ पर काला रंग दे देगा और इसका संबंध किससे होगा ये आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आप लोगों का पूछा जाएगा। अब मुझे पता है कि आप लोग अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस लेवल के हम सवाल की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको जबरदस्त समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्दी आप लोग को चैप्टर वाइज तैयारी कराया जाएगा। क्योंकि दोस्तों फॉर्म भी आने में वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा, आप लोग को अभी से तैयारी करना होगा। अगर अभी से तैयारी करते हैं तो आप लोग मान के चलिए कि सिलेक्शन के काबिल आप बनेंगे, है ना। अभी से ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। अगला चैप्टर देख सकते हैं, अगला चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। जी हाँ दोस्तों, कोडिंग एंड डिकोडिंग से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैं सैंपल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे दे देगा यहाँ पर किसी कूट भाषा में, ठीक है, किसी कूट भाषा में हैंड, ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है हैंड, है ना, HAND, ठीक है, इसको जो है किसी कोड भाषा में क्या लिखा गया है, तो इसको जो है किसी कोड भाषा में IBOE, ठीक है, ये लिखा गया है, ये इसका कोड है हैंड का। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को बताना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर सिल्क SILK सिल्क, है ना, इसको किस प्रकार से कोड में लिखा जाएगा ये आप लोगों से पूछा जाएगा, है ना। तो इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। या फिर कोई नंबरिंग दिया जा सकता है ना, ये कि यहाँ पर शब्द दिया जाएगा, इसको जो है नंबरिंग करके दे देगा 1 2 3 4, इस पर कोई भी संख्या दे देगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट संख्या पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये मैं एक सैंपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग जो है ब्रेन में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों के पहुंच जाए, जस्ट इसके लिए दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज से किस लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, तो अल्फाबेट सीरीज से आप लोग का NMMS स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है, आप लोग देखेंगे तो, है ना। क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास है तो आप लोग चेकआउट कीजिए, है ना। क्वेश्चन पेपर नहीं होगा तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़िएगा, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक सीरीज दिया जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एक सीरीज लिख रहे हैं, जैसे भी, है ना, उसके बाद कॉमा दे करके T दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप लोग का यहाँ पर नेक्स्ट जो है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, फिर आप लोग का कॉमा दिया हुआ है, फिर P दिया हुआ है, फिर N दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इस सीरीज को सबसे पहले समझना होगा, है ना। V के बाद T कैसे आया है इसको देखना होगा।
है ना। ठीक इस प्रकार से आप लोग इसको देखेंगे, है ना। दोनों को देखते हुए आप लोग इजीली जो है निकाल सकते हैं प्रश्न चिन्ह की जगह पर जो चीज़ें दिया हुआ है ना। तो सीरीज को समझते हुए काम करना होगा। सिर्फ इस लेवल के ही नहीं, और भी उधर लेवल के सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा, है ना। न्यूमेरिकल सीरीज, उसके बाद यहाँ पर 5वां चैप्टर है कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, कैलेंडर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर से भी क्वेश्चंस आया हुआ है। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर, है ना। देखिए मैट का यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा कि सिलेबस के ऊपर में, ठीक है ना। यहाँ पर जो सिलेबस दे रहे हैं आप लोग क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिए, ठीक इसी प्रकार के आप लोग के सिलेबस को दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, है ना। दिशा और क्या, दिशा और दूरी, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, है ना। तो यहाँ से आप लोगों का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा तो 100% देखने को मिलेगा। और ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। यहाँ से संबंध रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस लेवल के यहाँ पर भी सवाल दिए हुए हैं। जैसे आप लोग का देगा, है ना, हम एक सवाल बता रहे हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ना। देखिए कैसा पूछा जाएगा, हम थोड़ा सा एक सिंपल बता रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ करके दिखा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर सॉल्व नहीं किया जाएगा, जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में वो सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, पी तथा क्यू दो भाई हैं, ठीक है। पी तथा क्यू दो भाई हैं, एक्स तथा वाई दो बहनें हैं, ठीक है, बहन है। उसके बाद देखिए क्या है, पी का लड़का वाई का भाई है, तो एक्स से क्यू का क्या संबंध है। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पी तथा क्यू दो भाई, फिर कॉमा दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है कि एक्स तथा वाई दो बहन है ना। बहन क्या है, बहन है। उसके बाद सवाल में है पी का लड़का वाई का भाई है, ठीक है। तो एक्स से क्यू का क्या संबंध होगा। ये इस टाइप के सवाल आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मुझे पता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या है, हिडन फिगर्स, ठीक है। उसके बाद मिसिंग नंबर्स, यहाँ पर एक सीरीज दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 9 नंबर चैप्टर है तो यहाँ पर एक सीरीज दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक संख्या का सीरीज दिया जाएगा और एक संख्या जो है मिसप्रिंट रहेगा, मतलब मिस रहेगा, तो वो आपको बताना पड़ेगा वो वहाँ पर कौन सा संख्या आएगा। देन नेक्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है। तो ये था आप लोग का चैप्टर्स, जिसे आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मेंटल एबिलिटी के, है ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के कंप्लीट सिलेबस को इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्यारे साथियों आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ सर हम लोग तैयारी करना चाहते हैं। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।